बेटे आज हम एक सीमेंट को रिव्यू इसके बारे में देखते हैं, किस तरह हम इसको सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बाकी याद तो ज़्यादा किया जा सकता होता है। तो बेटे इसकी अर्ली हिस्ट्री में पहली बात सिर्फ आपने ये मेसन, मिस्त्री को कहते हैं ना बेटे, मेसन जोसेफ एस्पेडन, इसने इसको डिस्कवर किया था और रिपोर्ट किया। तो ये बाइंडिंग मटेरियल तैयार कर रहा था, और कैसे तैयार कर रहा था जरा गौर कीजिए। इसने बेटे लाइमस्टोन को, चूने को जिसे हम कहते हैं बेटे चूने का पत्थर, और क्ले को इसने बेटे हीट कर लिया। जब हीट किया तो इसके रिजल्ट में क्या बन गया, एक पाउडर बन गया बेटे। और जो पाउडर बना उस पाउडर में पानी डाल दिया, पाउडर के अंदर वाटर डाल दिया, पेस्ट बना ली। और बेटे जब उसमें वाटर डाल के पेस्ट इसकी बनाई, एक क्यू लिख रहा हूं, पानी पेस्ट बनाई, और उसे बेटे सेट होने के लिए इसने रख दी। इसकी सेटिंग हो गई बेटे और जम गया बेटे, उसे सेटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये किस तरह का बना बेटे, ये हार्ड स्टोन लाइक मटेरियल बन गया, स्टोन लाइक मटेरियल बन गया, हार्ड पत्थर जैसा मटेरियल बन गया। हालांकि मिक्स उसने क्या किया था, कैल्शियम कार्बोनेट को और क्ले को लेके बेटे गर्म किया है ना, छोटे स्केल पे किया, किसी कैटल में किया होगा, किसी बर्तन में किया होगा। ये बेटे जो मटेरियल था ये किससे मिलता था बेटे, गौर करें, इसकी रिजेम्बलेंस थी बेटे इस शय से, रिजेम्बल्ड, ये रिजेंबल करता था टू पोर्टलैंड, आइलैंड था उसका बेटे, आइलैंड है इंग्लैंड का, पोर्टलैंड रॉक। ये उस वक्त का बेटे फेमस, एक बड़ा मशहूर बिल्डिंग स्टोन था, फेमस बिल्डिंग तमीर करने वाला पत्थर स्टोन था। तो बेटे इसी के नाम की वजह से, रिजेम्बलेंस की वजह से नाम क्या रख दिया गया होगा फिर सीमेंट का। तो जो सीमेंट का नाम बेटे पड़ा, जो नाम लेना लोगों ने शुरू कर दिया, वो नाम क्या था बेटे, वो था पोर्टलैंड सीमेंट। अब पोर्टलैंड आपको आइलैंड की वजह से पता लग गया, पोर्टलैंड। और सीमेंट का मतलब क्या होता है, सीमेंट का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो सीमेंट जोड़ने वाला हो गया बेटे, और नाम इसका क्या बन गया बेटे, पोर्टलैंड सीमेंट। ये इस तरह नाम लेने की वजह ये थी बेटे। तो ये हो गया इसका तरीकाकार, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अब हमने देखना है बेटे ये होता क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट को डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे, द मटीरियल, ऐसा मटेरियल है ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग। अगर उसे बेटे जला दिया जाए, जलाना है बकायदा बेटे, बर्न करना है, बहुत ज्यादा हीट करने को कहते हैं बर्न करना। एन इंटीमेट मिक्सचर, इंटीमेट मिक्सचर किस किस का बेटे, ऑफ कैलकेरियस, mixture of calcareous and argillaceous क्ले, बेटे क्ले वाला, कैल्शियम ऑक्साइड का सोर्स कैलकेरियस, कैल्शियम ऑक्साइड का सोर्स, और किसका बेटे, और बेटे सैंड का, एलोमिना का सोर्स, चिकनी मिट्टी कह लो, क्ले मिट्टी,
और ये कौन है बेटे, चूना, चूने से लेना है। कैलकेरियस है आर्जिलेशियस, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से बनता है। Material obtained by burning an intimate mixture of calcareous and argillaceous raw material, किस में बेटे, उस मटीरियल का नाम इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम कहते हैं कि ये सीमेंट है और पोर्टलैंड सीमेंट है। गौर करें होगा क्या बेटे, क्या कुछ होना है बेटे, रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है। रॉ मटेरियल के आगे मैं लिख रहा हूं बेटे, उसका जो प्रोसेस है वो किया जाता है, और बेटे उस प्रोसेस के बाद क्लिंकर्स बन जाती हैं। क्लिंकर्स, ये प्रोसेस जरा बड़ी बात है, तो बेटे हम आगे चलेंगे जब तो हमें समझ आ जाएगी ये प्रोसेस क्या है। कई स्टेप्स हैं, उधर मैंने जो एक लफ्ज लिख दिया। अब क्लिंकर्स को क्या कर दिया जाता है बेटे, क्लिंकर्स जो हैं छोटे छोटे दाने हैं बेटे, ग्रेश ब्लैक रंग के, ग्रीनिश ब्लैक रंग के भी होते हैं। मोती के दाने जो होते हैं ना इसके बेटे, 10वीं वाला मोती, पीस वगैरह, बड़े भी हो सकते हैं, जरा थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं, 2 दानों के बराबर भी कोई दाना हो सकता है, तो लेकिन ये दानेदार चीज होगी। इसको क्या करते हैं बेटे, इसकी करते हैं ग्राइंडिंग, इस क्लिंकर की फिर बेटे ग्राइंडिंग करते हैं, और उसके अंदर बेटे जिप्सम भी डालते हैं। जिप्सम की मौजूदगी में फाइन पाउडर बना देते हैं। ये जो फाइन पाउडर हमारे पास बनता है, फाइन पाउडर, यही बेटे मार्केट किया जाता है। इसी को हम बेटे क्या कहते हैं, इसी का नाम हम रखते हैं कि दैट इज सीमेंट। इसी का नाम बेटे हम सीमेंट रखते हैं। ये जो फाइन पाउडर है इसका नाम क्या है बेटे, सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, नाम तो हर एक ने अपने रखे हुए हैं। और फिर बेटे यही फाइन पाउडर जो होता है ये बेटे मार्केटेड कर दिया जाता है बेटे, मार्केटेड, इसको बेटे मार्केट कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। आपको पता ही है कहाँ यूज होता है बेटे, कंस्ट्रक्शन के लिए, इवन ब्रिजेस बनते हैं, डैम्स बनते हैं। अगर बड़ी चीजें देखी जाए, छोटी चीज घर तो बनते ही बेटे, ये सीमेंट की मदद से ये चीजें तो बनती है। ये है तरीकाकार, जिस तरीके को हम बेटे अभी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको सारे को ब्रीफ फॉर्म में, बहुत लंबी चौड़ी कहानी मैंने एक छोटी सी फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में हम इसको डिस्कस कर सकें। ये है बेटे तरीकाकार सीमेंट का। और बेटे एक एवरेज सीमेंट की जो कंपोजिशन है वो आपकी बुक में दी हुई है, सच याद कर लेनी है। देखोगे ना आप तो लाइन लिखा होगा 62% और इस तरह की बातें, और लास्ट में जाओगे पोटाशियम ऑक्साइड तो 1% लिखा होगा। ये सारे कंपोनेंट ऐसे ही याद करने हैं। ये अगर मैं लिखूंगा तो यही हमारा लेक्चर इसी में चला जाएगा, इसलिए आपने इसको याद कर लेना। अब देखते हैं बेटे इसका प्रोसेस कैसा है बेटे, तरीकाकार कैसा है। मैं फ्लो शीट डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, ये नहीं समझ लेना कि ये बिल्कुल फैक्ट्री की तरह है, लेकिन मैं उस तरह की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख के, एक नजर देख के समझ लें बनता कैसे है सीमेंट। गौर करते हैं बेटे, हमारे पास 2 चीजें आ गई बेटे। एक कौन है बेटे, कैलकेरियस, कैलकेरियस रॉ मटेरियल है, और बेटे दूसरा रॉ मटेरियल कौन है, उसको हम कह रहे हैं दैट इज आर्जिलेशियस। आर्जिलेशियस कौन होता है बेटे, क्ले टाइप जो चीजें होती हैं। मैं ये भी बहुत सारी नहीं लिखूंगा बेटे, लेकिन चंद लिख दूंगा। कौन है बेटे, लाइमस्टोन हमारे पास हो सकता है, लाइमस्टोन हो सकता है, ठीक है बेटे, स्लेट हो सकती है, और इसके अलावा जैसे मार्बल कहते हैं, मार्बल हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये बेटे मैं चलो 2 लिख देता हूं बेटे, मार्बल ETC, ये चीजें हो सकती हैं। कैलकेरियस सोर्स ऑफ CaO, ये CaO का सोर्स है। और बेटे आर्जिलेशियस में क्या हो सकता है, क्ले वाली चीजें हो सकती हैं, क्ले टाइप चीजें हो सकती हैं ETC। और इसमें ये सोर्स किसका होगा बेटे, ये सोर्स होगा सलीका का, सलीका, रेत कह लो, और एलोमीना का। चलो बाकी डिटेल तो फिर आप ले लेना, एलोमीना, लेकिन वो मैं ब्रीफ ही करूंगा, नहीं तो हमारा टाइम पूरा हो जाएगा ऐसे पे। और ये किसका है बेटे, सोर्स ऑफ CaO।
असल चीज मैं कह रहा हूं ये CaO का सोर्स है, CaO का सोर्स है। और बेटे ये वाला कौन है, ये सैंड का Al2O3 वगैरह का सोर्स है, जरिया है। ये दो चीजें बेटे हमने ले ली। फिर हमने क्या किया बेटे, दो काम हमने किए। पहला काम बेटे इसके लिए क्या किया हमने बेटे, इसकी की बेटे क्रशिंग। क्रश कहते हैं बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तब्दील करना। बेटे इसकी हमने कर ली बेटे, इसकी क्रशिंग की जरूरत नहीं होती तो इसकी भी हम चलो क्रशिंग और ग्राइंडिंग लिख देते हैं। इसकी कर दी ग्राइंडिंग। ग्राइंड होता है बेटे पाउडर बनाना, और फिर इसकी भी कर दी हमने ग्राइंडिंग। ऊपर वाले की क्रशिंग भी की है, ग्राइंडिंग भी की है। लेकिन बेटे आर्जिलेशियस की ग्राइंडिंग की है, लेकिन बेशक आप क्रशिंग भी छोटे पैमाने पे हम लिख सकते हैं, तो वो भी हमने क्रशिंग भी कर ली, ग्राइंडिंग भी कर ली। तो क्या हुआ बेटे, पाउडर फॉर्म में हमने दोनों को तब्दील कर लिया। इसका मतलब है हमारा जो रॉ मटेरियल है वो किस में चेंज हो गया, पाउडर फॉर्म में बेटे चेंज हो गया। पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया है रॉ मटेरियल। और अब हमने क्या कुछ इसके अंदर बेटे डाला, ये वाली चीज जो हमने डाली कौन सी बेटे, ये वाली क्ले वाली, और ये वाली, ये कितनी कितनी हमने बेटे डाल दी, ये हमने डाल दी बेटे 75% कैल्केरियस मटेरियल डाल दिया और 25% हमने इसके अंदर बेटे आर्जिलेशियस मटेरियल डाल देना है, जैसे इंडस्ट्री में यूजुअली किया जाता है। तो बेटे इसमें हमने दो चीजें डालनी। क्या क्या डालना बेटे, 75%, लेकिन कोई लाजमी भी नहीं होता, खैर ऊपर नीचे भी हो सकता है बेटे, लेकिन ये, और मैंने इधर लिख दिया 25%। ये बेटे चीजें हमने तैयार कर। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पाउडर जो बने बनाए थे इनको हमने इसमें मिक्स कर लिया। अब हमने बेटे इसको नेक्स्ट ले गए हैं और इसको हमने बेटे मिक्स कर दिया पानी के साथ। वेट मेथड एक होता है बेटे, एक ड्राई मेथड होता है, उसकी बात भी थोड़ी सी मैं समझाऊंगा। और बेटे वाटर के साथ मिक्स कर दिया। अब जब वाटर के साथ मिक्स किया तो इसके अंदर बेटे मिक्सिंग के दौरान क्या हो गया बेटे, मिक्सिंग के दौरान बेटे हमने इसके अंदर 35 to 45% पानी इसके अंदर बेटे मौजूद है, वाटर मौजूद है, ताकि यूनिफॉर्मली इसे मिक्स किया जा सके। तो मिक्सिंग हो गई। मैंने स्टिरर से भी ऊपर शो कर दी है, क्योंकि इस तरह की स्टिरर तो नहीं वहां होती। ये हमने मिक्स कर दिया। अब इसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर जब हमने बेटे इसको किया इस मटेरियल को, तो बेटे फिल्टर करके हमने बहुत सारा पानी इसमें से निकाल दिया और केक्स बना लिए बेटे। इसको हम कहाँ भेज दिया, हमने इसे बेटे फिल्टर किया है, और फिल्टर करने के बाद इसके अंदर बेटे 22 बेटे 30% तक पानी इसके अंदर रह गया अब। और बेटे जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कहाँ चला गया, जो एक्स्ट्रा वाटर है बेटे उसे बाहर निकाल दिया। और ये सारे का सारा मटेरियल, ये जो फिल्टर करने के बाद हमारे पास बने हैं, ये बेटे केक्स बने हैं, केक टाइप चीज बनी है। इसका मतलब क्या होगा, केक्स जो बनेंगे, तो बेटे केक्स का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा पानी है, केक होता ही हार्ड से मटेरियल को कहते हैं बेटे, पतले से मटेरियल को। इस केक को हमने यूज करना है किस काम के लिए बेटे, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। बेटे इस जो केक्स मटेरियल है ये हमारा है तो रॉ मटेरियल ही, इस सारे को बेटे उठा लिया जाता है और बेटे इसे भेज दिया जाता है। और कहाँ भेज दिया जाता है बेटे, एक किल के अंदर, भट्टी के अंदर भेज दिया जाता है। और वो भट्टी किस तरह की है बेटे, किल कैसी है, वो जरा देखते हैं कि वो किस तरह की है बेटे। तो वो बेटे इस तरह की है, इधर से जरा बड़ी है और इधर से जरा छोटी है, लेकिन इसका जो डायामीटर है उसकी रेंज कितनी है बेटे, ये कैसी है बेटे, एक पाइप सा है बेटे। और इसका डायामीटर कितना है, डायामीटर का मतलब गौर कर लीजिए, सुराख कितना इसके अंदर, 8 से 15 फीट का है बेटे, 8 से 15 फुट की है ये डायामीटर इसका।
सुराख जो इसके अंदर है, यानी कि उस सिरे पे जहाँ पतला मैंने लिखा है वहाँ 8 होगा, और दूसरे चौड़े वाले सिरे पे कितना होगा बेटे 15 होगा। 8 to 15 इसका होगा। और बेटे लंबी कितनी होगी वो भी हम देख लेते हैं बेटे। 300 to 500 फीट लंबी कितनी है बेटे 300 to 5। ये सबसे बड़ा काम इसी ने करना होता है बेटे। ये असल में सीमेंट बनता ही इसमें है बेटे। इतनी लॉन्ग है बेटे, इसकी लेंथ इतनी है। और बेटे इसके अलावा इसने घूमना भी है, घूमना भी है, घूम भी रही, इतनी बड़ी शायद घूम भी रही है 1 से 2 रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम जिसे कहते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम पे ये घूमती भी। फार ब्रेक्स अंदर लगी हुई हैं, घूमने का अरेंजमेंट है, कास्ट आयरन की बनी हुई है, बहुत बड़ी शय है। और असल शय यही है जो इसमें बेटे करती है। अब हम देखते हैं जैसे ये हमारा रॉ मटेरियल इसमें बेटे दाखिल होता है, तो अब इसका एंगल भी आप फैक्ट्री वाला अपनी मर्जी से कर सकता है बेटे। कहाँ ये एंगल कम कर देगा तो बेटे वो स्लो चलना शुरू हो जाएगी। अगर बेटे एंगल यहाँ पे है तो तेज भागेगी, अगर एंगल ऐसे कर देगा तो ऐसा चलेगा मटेरियल। वो डिपेंड करता है कि मटेरियल की नेचर कौन सी है, किस इलाके में लगाया हुआ है। इसमें डीजी खान वाले इलाके में डीजी फैक्ट्री, डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है, तो बेटे वहां का रॉ मटेरियल की सॉफ्टनेस, हार्डनेस और उसमें उसकी बेटे प्योरिटी सारी बातें काउंट की जाएगी। और अगर कहीं साल्ट रेंज एरिया में लगाया हुआ है तो उसकी सारी काउंट की जाएगी कि कहीं हार्ड जो रॉ मटेरियल है हार्ड तो नहीं है। अगर हार्ड है तो उसका तरीका कार और होगा, उसका एंगल और होगा, सॉफ्ट है उसका एंगल और होगा। तो ये चीजें बेटे डालनी है। अब इसके अंदर देखते हैं कि टेम्परेचर जोन हमारे पास कितने आ जाते हैं, और गौर कीजिएगा ये टेम्परेचर जोन्स की हम बेटे बातें कर रहे हैं। पहला इसको हम कहते हैं बेटे सिर्फ ड्राइंग जोन। एक जोन इसका नाम होता है ड्राइंग जोन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहां पे आग लगाई हुई है, फर्नेस आयल या बेटे क्या चीज, या बेटे आपने फर्नेस आयल या गैस की मदद से जो आग लगाई हुई है ना बेटे आपने अंदर, वो ये वाला है। देखो एक बेटे बड़ा सारा बर्नर लगा हुआ है जो आग फेंक रहा है बेटे, और इस आग वाले इलाके में अगर होगा बेटे फिर तो गर्मी ज्यादा होगी, और आग से जरा दूर होगा तो गर्मी कम होगी। और यहाँ से बेटे फ्यूल का सोर्स हमने दिया हुआ है, ये बेटे फ्यूल का सोर्स है, फ्यूल है जो हम दे रहे हैं, गैस है या जो भी है, और अंदर उसके आग फेंक रहा है बेटे। अब पहला ड्राइंग जोन में क्या होगा बेटे, जो हमारा रॉ मटेरियल है ड्राई हो जाएगा, और ड्राई कितने पे हो जाएगा 500 टेम्परेचर इसमें दिया जाता है, इस इलाके में होता है। और तीनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी, तीनों चीजों को हम अलग अलग कर देते हैं। लेकिन टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क है, मुख्तलिफ बॉक्स में, हमारी बॉक्स में भी फर्क है। ड्राइंग जोन में टेम्परेचर कितना होगा 500 डिग्री सेल्सियस, और इसमें बेटे ड्राई होगा। और इसमें क्ले पर क्या असर पड़ेगा बेटे, क्ले जो होगी वो बेटे ये हिस्सों में तकसीम हमें करके दे देगी, SiO2 अलग और बेटे Al2O3 अलग, और बेटे इसके अलावा Fe2O3 अलग। ये चीजें ड्राई होने के दौरान वाटर तो लॉस हो जाएगा, और बेटे ड्राइंग जोन में 500 डिग्री सेल्सियस पे ये चीजें अलग अलग हो जाएंगी। बाकी सेंटेंस बना लेंगे आपको, इसलिए उधर नहीं मैं जा रहा। डीकंपोजिशन जोन का इन्होंने बेटे टेम्परेचर दे दिया 1500 हमारी बुक में, टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन ये बेटे 1200 के करीब होता है। लेकिन मैं उसको लिख तो देता हूँ 1200, लेकिन आपने इसको देखना कि आपकी टेक्स्ट बुक क्या कहती है। फिर बेटे उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास, दूसरे नंबर को हम कहते हैं डीकंपोजिशन जोन। बेटे इस इलाके का नाम हम रखते हैं डीकंपोजिशन जोन। ये दूसरा जोन हो गया ना मेरे बेटे, एक तो हो गया वो ड्राइंग जोन और एक हो गया डीकंपोजिशन जोन। यहाँ पे क्या होता है बेटे, जो चूना होता है ना बेटे CaCO3, उसकी डीकंपोजिशन हो के बड़ा आसान सा रिएक्शन है, CaO एंड CO2 बन जाएगी। CO2 तो चली जाएगी ना इधर बेटे, और ये CaO उसके साथ ही अब चल पड़ेगा। अब बताएं कितनी चीजें हो गई, रेत हो गई, एल्यूमिना हो गया, Fe2O3 हो गई, और CaO भी हो गया। CO2 तो कोई फायदा नहीं हमें उसका हुआ। और बेटे हाई टेम्परेचर जोन में अब आ गए, इस टेम्परेचर जोन में आ गए बेटे, आग के बिल्कुल ही करीब पहुंच गए। हाई टेम्परेचर जोन, इसको मैं बल्कि इधर लिख देता हूं 1 to 2 RPM, और इसको हम कह रहे हैं
हाई टेम्परेचर जोन, हाई टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर वैसे होता है कितना बेटे, टेम्परेचर जोन 1500 डिग्री सेल्सियस। इधर मैं लिख रहा हूं, वैसे आप अपनी मर्जी नहीं करेंगे, आप टेक्स्ट बुक अपनी देखेंगे बेटे, तो मैं लिख रहा हूं 1200, लेकिन आपने अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक चलना है। और यहां बेटे मैं लिख रहा हूं 1500 डिग्री सेल्सियस, ये भी आप टेक्स्ट बुक के मुताबिक लिखेंगे। यहां पे क्या हुआ, यहां पे बेटे ये तीनों चीजों का रिएक्शन हो गया, फ्यूजन हो गई, फ्यूजन हो गई है। किस किस की बेटे फ्यूजन हो गई है, फ्यूजन होने के बाद फ्यूजन ऑफ CaO CaO की हो गई, एंड और किसकी हो गई बेटे, SiO2 की, कामा लगा रहा हूं Al2O3 की, और बेटे और हो गई है तीसरा Fe2O3 की। इसके रिजल्ट में क्या बन गया, इसके रिजल्ट में हमारे पास जो कंपाउंड बने बेटे वो बन गया कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, जरूरी भी नहीं है लेकिन आप कैल्शियम सिलिकेट और बेटे कैल्शियम अल्यूमिनेट, कैल्शियम अल्यूमिनेट जब आप पढ़ोगे ना तो आपको आ जाएगा खुद ही, और बेटे कैल्शियम फेराइट, कैल्शियम फेराइट, ये हमारे पास बेटे चीजें बन गई हैं, तीन चीजें यहां बन गई। इसका मतलब रिएक्शन हो गए, इस इलाके में हाई टेम्परेचर जोन में रिएक्शन हो गए, हाई टेम्परेचर जोन में रिएक्शन हो गए। तो लेकिन आपकी बुक किसको कहती है, बर्निंग जोन, तो बेटे इसको हम बर्निंग जोन भी कह देंगे। और इससे कैल्शियम फेराइट, कैल्शियम अल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट का जिक्र हमने कर दिया, और लफ्ज वो भी लिख रहा हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक कहती है बर्निंग जोन। आपकी टेक्स्ट बुक कह रही है कि ये बर्निंग जोन है, तो हम भी बर्निंग जोन, इसको हाई टेम्परेचर जोन कहते हैं, लेकिन बुक के मुताबिक इसको हम बर्निंग जोन कहते हैं। अब बेटे ये सारा मटेरियल यहां तक पहुंच गया है, अब आग से आगे आ गया है, इस इलाके को कहते हैं बेटे हम कूलिंग जोन, कूलिंग जोन। ये कूलिंग जोन है, दोबारा से टेम्परेचर 150 के राउंड अबाउट हम ले आते हैं, दोबारा टेम्परेचर कितना लेंगे, 150 के करीब करीब। तो आपकी टेक्स्ट बुक कह रही है 150 to 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटे। इस जगह पे हमारा जो मटेरियल आ रहा है 200 डिग्री सेल्सियस, ये वाला मटेरियल कूल हो जाएगा, इसका मतलब यहां आ गया, लेकिन छोटे छोटे बेटे दाने बन गए हुए, दाने बन गए हुए हैं। और वो कहां गिरता है बेटे, ये दाने पे बेटे गिरते हैं, यहाँ पे बेटे जाली सी बनी हुई होती है, और उसके ऊपर गिरते हैं। जब इसके ऊपर बेटे ये फाल होते हैं, और इधर से बेटे हवा भी इसको मिल रही होती है, तो वो बेटे जो क्लिंकर्स हैं हमारे पास, वो स्टोरेज में दाने, जिसे मैं कह रहा हूँ दाने, क्लिंकर्स जिसे कह रहा हूँ बेटे, उससे क्लिंकर्स को फिर बेल्ट लगी हुई होती है, और बेल्ट के जरिए वो स्टोरेज में, साइलोज में भेज देते हैं। तो ये बेटे हमारे पास बेल्ट के ऊपर ये कहाँ चली जाएगी, ये बेटे साइलोज में चली जाएगी। तो ये दानेदार जो चीजें बनी हैं, ये कौन है बेटे, ये क्लिंकर्स बन गई हैं, दाने बन गए हैं। और दाने कहाँ पहुंच रहे हैं बेटे, वो दाने फिर बेटे स्टोरेज में चले जाते हैं। दाने कहाँ चले जाएंगे बेटे, स्टोरेज में चले जाएंगे। फिर मैं बता रहा हूँ दाने किधर चले गए, क्लिंकर किधर चले गए, स्टोरेज में बेटे चले गए। तो ये स्टोरेज की बात बेटे आपने करनी है। और उसके साइज की बात हम कर चुके थे, पी साइज होते हैं, नट साइज भी होते हैं, बड़े छोटे भी होते हैं, ब्लैक रंग, ग्रीनिश ब्लैक, और ग्रे कलर बाल्स होती हैं बेटे। ग्रीनिश ब्लैक भी आपको लफ्ज मिल जाएगा, और ग्रीनिश ब्लैक और ग्रे कलर, ये ग्रीनिश ब्लैक है जो दाने हैं बेटे, ग्रीनिश ब्लैक, ग्रीनिश ब्लैक कलर भी मिल जाएगा बुक में आपको। और बेटे ग्रे भी इसको कहते हैं बेटे, या ग्रे, ग्रे कलर के बेटे, ग्रे क्लिंकर्स आपके बने। ये फिर नेक्स्ट बेटे चले जाती हैं, यहाँ पे हमारे पास बेटे बाल मिल्स होती है, बाल मिल्स, मिल ग्राइंडिंग करने वाली मिल्स बेटे। अब मार्केट से बेटे डिमांड आ गई है कि स्टोरेज में तो हमने भेज दिया था इसे बेटे, स्टोर में तो हम भेज दिया था, बल्क स्टोरेज में किसको भेजा था बेटे, क्लिंकर्स को हमने भेज दिया था। अब बेटे मार्केट था, मार्केट से डिमांड आ गई है जी हमें तो कई लाख बैग्स चाहिए अभी। तो बेटे उसका रिजल्ट उन्होंने क्या किया फैक्ट्री ने, उसने बेटे ये स्टोरेज में से जो पड़ी है आपके पास क्लिंकर्स,
इसको ग्राइंडिंग मिल में भेज दिए, ग्राइंड करने के लिए भेज दिए। ग्राइंडिंग मिल में जब ये चली गई तो बेटे ग्राइंडिंग मिल इसको बेटे ग्राइंड कर रही है। ग्राइंडिंग मिल को ग्राइंडिंग का प्रोसेस करने के दौरान बेटे ये भी डाल दिए इसके अंदर, और साथ क्या डाल दिया बेटे, और साथ इसमें डाल दिया बेटे दूसरी चीज क्या डाल दी बेटे, जिप्सम डाल दी। हमारी बुक तो गालबन कह रही है कि 2% डाल दिया, लेकिन बेटे ये वैसे डाला जाता है 2 to 5%। आप खैर अपनी टेक्स्ट बुक को ध्यान देखिएगा वो क्या कहते हैं, वैसे इसको डालते हैं 2 to 5%। आजकल जो बैग्स होते हैं अगर उसको आप देखें तो 4 to 5% जिप्सम लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, क्योंकि ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है बेटे कि कहाँ पे यूज होना है, किस इलाकों में यूज होना है। तो ये बेटे बार मिल ने जिप्सम डाला और बेटे स्टोरेज वाली ये चीजें डाली, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हासिल हो गया बेटे, फाइन पाउडर हासिल हो गया है, बारीक पाउडर हासिल हो गया, टैल्कम पाउडर टाइप ग्रे से रंग का, ग्रेश ब्लैक रंग का। तो बेटे ये कौन है बेटे, फाइन पाउडर जो बेटे हमारे पास बन गया है। ये फाइन पाउडर जो होता है यही वाला बेटे पोर्टलैंड सीमेंट के तौर पे, पोर्टलैंड सीमेंट के तौर पे मार्केट में बिकता है। हर मिल ने अपना खुद ही बेटे नाम रखा हुआ होता है। अब बेटे जब ये सीमेंट बन जाता है तो फिर इसके कुछ टेस्ट होते हैं बेटे, ये पूरा मार्केट हो गया और इसके खास टेस्ट होते हैं बेटे। वो टेस्ट के लिए हमें थोड़ा सा टाइम पहले चाहिए, लेकिन वो टाइम उसको कहते हैं सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। इसका मतलब है ये जो फाइन पाउडर है इसको आपने मार्केट कर दिया, बैगिंग कर दी है और मार्केट कर दिया है। इसको भी फैक्ट्री वाला अपने पास नहीं रखता बेटे, बैगिंग कर दी और बेटे और इसको कहाँ भेज दिया, इसको बेटे मार्केट कर दिया, मार्केटेड, और मार्केट के अंदर इसको भेज दिया, बेचने के लिए भेज दिया जिसको हम कहते हैं, तो मार्केटेड इसको कर दिया जाता है। तो ये भी अपने पास स्टोर नहीं रखती कंपनी और इसको बेच देती है। अब बेटे सबसे अहम जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा होता है, उसको कहते हैं सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। शायद आपने सुना हो, इसको देख लेंगे, मैं आपको लिख के भी वैसे भेज दूंगा। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बेटे चेक करने के लिए दो टेस्ट किए जाते हैं कि फर्स्ट 24 आवर्स में उसकी सेटिंग का टाइम में वो सेट हो जाता है और कितने परसेंट सेट हो जाता है, और बेटे दूसरे नंबर पे देखा जाता है कि 24 आवर्स में कैसे सेटिंग उसकी होती है। और आपको याद होगा कि बेटे जब मिस्त्री सीमेंट करते हैं तो वो कहते हैं 7 डेज के लिए पानी भी लगाओ, इसको पानी से गीला रखो। इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिन तक इसकी कंप्लीट सेटिंग प्रोसेस हो जाता है, सेटिंग प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। लेकिन लफ्ज दो ही है केमिस्ट्री के हवाले से अगर सेटिंग में देखा जाए, एक को कहते हैं बेटे हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हर एक कौन सा मुश्किल काम है। दूसरे नंबर को कहते हैं हाइड्रोलिसिस, ब्रेकिंग ऑफ H2O, केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद आयंस। और बेटे तीसरा लफ्ज जो इन दोनों से जुड़ा हुआ है, असल तो यही दो लफ्ज हैं, उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो 7 दिनों के बाद फिर कहते हैं पानी ना लगाओ, तो ऐसे ही हम करते हैं, और अगर पानी ना लगाएं तो क्रैक्स आ जाते हैं। क्विक हार्डनिंग भी खतरनाक और बहुत स्लो हार्डनिंग भी खतरनाक। ठीक है बेटे, इसका मतलब है उसी रेट पे अगर उसकी सेटिंग होती है, जो रेट कंपनी चाहती है सेटिंग टाइम से जो उसने ढूंढा हुआ है, तो अगर उससे ऊपर नीचे हो जाए तो बल्ब को रोक देते हैं, फिर नहीं भेजते, ये स्टोर में ले जाते हैं, फिर उसमें चीजें पूरी करते हैं और उसके बाद मार्केट करते हैं। ये इसका बेटे तरीकाकार हो गया कि हमने ये वाला जो रॉ मटेरियल केक्स की फॉर्म में हमारे पास आया था, वो हम कहाँ ले गए हैं बेटे, उसे हम ले गए हैं, गौर कर लो बेटे, केल के अंदर ले गए हैं, भट्टी के अंदर ले गए हैं, और भट्टी के अंदर जाके हमने बेटे उसका प्रोसेस सारा करा दिया। और सारे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, वेट प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेट प्रोसेस। तो ये वेट प्रोसेस की बात हमने की है। वेट प्रोसेस जो होता है बेटे, वो क्या फायदा उसका होता है, एक तो बेटे उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि क्वालिटी कंट्रोल बड़ी अच्छे तरीके से मेंटेन की जा सकती है। और ये वेट या ड्राई प्रोसेस, दो प्रोसेस बेटे होते हैं। जो प्रोसेस यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटे, हमने तो वेट की बात कर ली है। एक को कहते हैं बेटे वेट प्रोसेस, जिसमें हमने कहा क्वालिटी कंट्रोल अच्छी हो जाती है।
वेट प्रोसेस, और दूसरे को बेटे कहते हैं ड्राई प्रोसेस। बेटे ड्राई प्रोसेस में और इसमें फाइन ड्राइंग की जाती है और उन मुल्कों में यूज किया जाता है जहां रॉ मटेरियल हार्ड होता है। ये किस पे डिपेंड करते हैं? चाहे सिलेक्शन किस बुनियाद पर करते हैं? बेटे इन दोनों की सिलेक्शन किस बुनियाद पर करते हैं? इन बेटे तीन बातों की बुनियाद पर करते हैं, और देखते हैं वो तीन बातें कौन सी हैं। पहले नंबर पे बेटे नेचर ऑफ रॉ मटेरियल, हार्ड है या सॉफ्ट है। नेचर ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर बेटे हार्ड है फिर ये कर लो, सॉफ्ट है तो ये कर लो। नंबर 2 देखना पड़ता है बेटे क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ फैक्ट्री, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ फैक्ट्री। बेटे फैक्ट्री कहाँ लगाई हुई है? ठंडे इलाके में या बेटे गर्म इलाके में है? अगर बेटे गर्म इलाके में है तो फिर उसको वेट प्रोसेस कर लो, क्योंकि उसमें पानी का उड़ाना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर बेटे ठंडे इलाके में है तो फिर ड्राई कर लो। और बेटे तीसरा जो मेजर इसमें है बेटे, और उसे हम कहते हैं फ्यूल प्राइस। फ्यूल प्राइस, ईंधन का खर्चा कैसा है? ईंधन का खर्चा कैसा है? अगर बेटे सस्ता है तो फिर क्या करेंगे? फिर वेट प्रोसेस कर लो, सस्ता तो कहीं भी नहीं वैसे रहा, और अदरवाइज ड्राई कर लो। और बेटे लास्ट बात इसमें जो होती है वो होती है बेटे कि जो हमारा लेबर रेट होता है, जिसे हम कहते हैं कि मैन पावर जो है, उसकी मैन पावर पे जो कास्ट आती है बेटे, मैन पावर की जो बेटे सैलरीज हैं, इसकी कास्ट जो है उसको भी मद्देनजर रखा जाता है। तो नेचर ऑफ रॉ मटेरियल में, क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, फैक्ट्री की फ्यूल प्राइस पे, और मैन पावर की जो कास्ट है उस पे भी डिपेंड किया जाता है। तो ये है जी हमारा बेटे तरीकाकार सरसरी सा, जिसको सिटी ही कह रहे हैं, जनरल सा। इसको आप देखोगे, पढ़ोगे तो आपको तकरीबन सारी बातें समझ खुद आ जाएंगी। और इसके मैं आपको नोट्स भी वैसे भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।